जय मसीह की सलाम। प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस संध्या के समय में एक बार फिर से प्रभु का वचन लेकर, प्रभु का कलाम लेकर एक बार फिर से मैं आपके सामने हूँ। मैं आपके लिए पढ़ूंगी मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय, जिसमें लिखा है, यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वह अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठा और चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। सॉरी। प्रभु यीशु मसीह का ये वचन मैंने आपके लिए और मनन के लिए पढ़ा है। और इसमें हम देखते हैं, अगर पूरी इस वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक लकवे का रोगी है, जिसको 4 लोग उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं। और प्रभु यीशु मसीह उन 4 लोगों का विश्वास देखकर इस लकवे के रोगी से कहते हैं कि उठ अपनी खाट उठा जिस पर लेटा था, तेरे पाप क्षमा हुए। हाँ, उसको रोगी को मनुष्य उठाकर जब पास लाए, परंतु भीड़ के कारण यीशु मसीह के पास नहीं ले जा सके, और उन्होंने जिस छत के नीचे प्रभु यीशु मसीह खड़े थे उस छत को ही खोल दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उनका विश्वास देखकर लकवे के रोगी से कहा, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। प्रभु यीशु मसीह ने लकवे के रोगी से कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। और जब उससे आगे की लाइनें जो मैंने अभी पढ़ी हैं, हम उसमें देखते हैं तो वहाँ पर कुछ सदूकी हैं, फरीसी हैं, शास्त्री लोग वहाँ पर हैं। तो अपने मन में बोल नहीं रहे, अपने मन में कुड़कुड़ा रहे हैं, रिसिया रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हैं कि ये कौन है जो मतलब परमेश्वर को कोई और पाप क्षमा नहीं कर सकता, ये परमेश्वर की निंदा करता है ना। तो ये अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाता है, ये परमेश्वर की निंदा कर रहा है। सिर्फ परमेश्वर ही हैं जो पाप क्षमा कर सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनके मन की बात को जान लिया। वचन हमसे ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके मन की बात को जान लिया और उनसे यही कहा कि सहज क्या है, ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा, है ना। लकवे के रोगी को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। लेकिन सबके लिए और हमारे लिए बात ये कि इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास है, जो अपने आप को कहता है कि मनुष्य के पुत्र के पास है। अब यहाँ पर एक चीज़ हम देखते हैं कि हम जो भी अपने मन में सोचते हैं ना, हम जो भी अपने मन में सोचते हैं उसका जानकारी हमारे प्रभु यीशु मसीह को है। वचन यहाँ पर यही बताता है। कुछ लोग यहाँ चंगा होने आए हैं, किसी के लिए यहाँ पर नहीं लिखा हो। इवन कि लकवे का रोगी अपने मन में क्या सोच रहा है उसके लिए नहीं लिखा है ना। और ये जो 4 लोग प्रभु के पास उस लकवे के रोगी को लाए हैं, ये मन में क्या सोच रहे हैं नहीं लिखा है। सिर्फ इनके विश्वास को देखकर प्रभु ने लकवे के रोगी को चंगा कर दिया और ये कहा कि तेरे पाप क्षमा हो गए। लेकिन यहाँ पर जो शास्त्री लोग हैं अपने मन में कुड़कुड़ा और रिसिया रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, कुड़कुड़ा और रिसिया रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह इनके मन की बात को जान लेते हैं। मनों के जानने वाले, मन की बात को जानने वाले, हम अपने मन में क्या सोच रहे हैं उसको भी यीशु मसीह जानते हैं। सावधान, आप क्या बोल रहे हैं, अपने मन में क्या कुड़कुड़ा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इसलिए सावधान। मन में भी नहीं कुड़कुड़ाना है, मन में भी किसी को बुरा नहीं कहना है, मन में भी किसी के लिए कोई बुरा विचार नहीं लेके आना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर मनों का जांचने वाला परमेश्वर है। वो हमारे मन की बात को जान लेते हैं, वो सुन लेते हैं हम आत्मा की आवाज़ को, हमारे मन की बातों को वो जान लेते हैं कि हम अपने मन में क्या सोच रहे हैं। और उनकी उस सोच को, उनके जो वो सोच रहे थे, जो वो अपने मन में लेकर बैठे थे, उसी उनके विचारों को अपने अपने मन में वो विचार करने लगे। मन के विचारों को प्रभु ने जानकर उनको आंसर दिया कि पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को है। इस पृथ्वी पर जब हम चलते फिरते जीते हैं अपना जीवन, यहाँ पर
आसमान के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार हो सके, पापों की क्षमा हो सके। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। प्रभु यीशु मसीह अनुग्रहकारी है, वो आप सब पर दया करे। आमीन।